भक्तों हो जाइए सावधान, क्योंकि 3 मार्च 2026 की रात केवल एक तारीख नहीं है, वह नियति का लिखा हुआ एक ऐसा अध्याय है जो पूरे 100 सालों तक दोबारा खुलने वाला नहीं है। यह वही रात है जब अग्नि की लपटें आकाश को छू रही होंगी, जब हर गली, हर मोहल्ले में होलिका दहन की पवित्र ज्वाला प्रज्वलित होगी और ठीक उसी समय आसमान में एक और अग्नि, एक और रहस्य, एक और भयावह खेल शुरू होने वाला होगा, जिसे हम चंद्र ग्रहण के रूप में देखेंगे। और इस चंद्र ग्रहण का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। आपने सही सुना भक्तों, जिस क्षण धरती पर होलिका की आग जलेगी, उसी क्षण आकाश में चंद्र ग्रहण की काली छाया चंद्रमा को अपने आगोश में लेने लगेगी। यह कोई साधारण संयोग नहीं है। अग्नि और अंधकार का ऐसा मिलन, प्रकाश और छाया की ऐसी टक्कर सदियों में एक बार ही देखने को मिलती है। बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य इस महासंयोग को देखकर हैरान हैं, क्योंकि यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड अपनी दिशा बदलता है। कहा जा रहा है कि इस रात राहु और केतु की छाया केवल चंद्रमा को ही नहीं बल्कि कई लोगों की किस्मत को भी निगलने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन ठहरिए, इसी भयानक अंधकार के बीच 5 राशियों के लिए ऐसा द्वार खुलने वाला है जिसे सीधे धन के देवता कुबेर का खजाना कहा जा सकता है। जी हां, रातों रात भाग्य बदलना कोई कहानी नहीं, बल्कि इन 5 राशियों के जीवन की सच्चाई बनने जा रही है। भक्तों, अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है, आखिर इन 5 राशियों को इस बार लॉटरी लगने जैसा योग क्यों बन रहा है? ऐसा क्या विशेष है इस चंद्र ग्रहण और होलिका दहन के अद्भुत संयोग में कि इन 5 राशि वालों का भाग्य अचानक करवट लेने को तैयार है? दरअसल इस बार ग्रहण केवल चंद्रमा पर नहीं लग रहा, यह सीधे मन, धन और निर्णय शक्ति पर प्रभाव डाल रहा है। जब राहु केतु की छाया चंद्रमा को ढकती है, तो जिन राशियों की कुंडली में चंद्र मजबूत स्थिति में है या जिन पर देव गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है, उनके लिए यह अंधकार अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत बन जाता है। ऊपर से कर्म फल दाता शनि की चाल इस समय ऐसी स्थिति में है कि पिछले कई वर्षों की मेहनत का फल अचानक प्रकट हो सकता है। जैसे कहीं अटका हुआ पैसा वापस आना, अचानक प्रमोशन मिलना, कोई पुराना निवेश कई गुना बढ़ जाना या कोई ऐसा अवसर मिलना जिसकी उम्मीद ही छोड़ दी थी। और यही कारण है कि ज्योतिष में इसे छिपा हुआ धन योग कहा जा रहा है। होलिका की अग्नि जब नकारात्मक ऊर्जा को जलाती है, उसी क्षण ग्रहण की ऊर्जा कुछ विशेष राशियों के लिए पुराने कर्मों का दरवाजा खोल देती है। यानी जो शुभ कर्म आपने चुपचाप किए थे, जो दान पुण्य या सच्ची मेहनत आपने बिना दिखावे के की थी, उसका फल अचानक सामने आ सकता है। यह चंद्र ग्रहण 5 राशि वालों के भाग्य की लॉटरी है। लेकिन सावधान, यदि आपकी राशि उन 5 में से एक है, तो खुशी से पहले एक रहस्य जानना अनिवार्य है, क्योंकि इन 5 राशियों में जो चौथी राशि है, उसके साथ इतिहास का सबसे अनोखा खेल होने वाला है। उसे छप्पर फाड़कर धन मिलेगा, मान-सान मिलेगा, रुकी हुई किस्मत दौड़ पड़ेगी। लेकिन अगर उसने ग्रहण के समय वह एक छोटी सी गलती कर दी जो लोग अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं, तो वही धन रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगा। भक्तों, ये केवल आस्था की बात नहीं है। हमारे आर्ष मुनियों ने सदियों पहले बताया था कि जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो पृथ्वी का जल तत्व विचलित हो जाता है। और क्या आप जानते हैं, हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा जल है। जब समुद्र में ज्वार भाटा उठ सकता है, तो सोचिए हमारे मन और मस्तिष्क में कैसी हलचल होती होगी। 3 मार्च 2026 की यह रात इसलिए भी खास है क्योंकि इसी समय देव गुरु बृहस्पति और कर्म फल दाता शनि एक दुर्लभ स्थिति में आ रहे हैं। ऐसा संयोग जो पूरे 1 सदी बाद बन रहा है। तो अपनी राशि का नाम जानने के लिए धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आज की यह कथा अधूरी नहीं होगी। ब्रह्मांड का यह चक्र आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। होलिका की अग्नि और ग्रहण की छाया के बीच जो होने वाला है, वह केवल आसमान में नहीं, आपके भाग्य में लिखा जाने वाला है। इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तुरंत लिख दीजिए और कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ नाम के साथ भी डाल दीजिए। अगर आपके नाम के अनुसार कोई भी उपाय बनता होगा, वह हम रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे।
तो दोस्तों, यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो भारत के हर राज्य, हर गांव, हर शहर में दिखाई देगा। यह ग्रहण, जिसे ब्लड मून जिसे कहा जा रहा है, यह दोपहर में 3:20 पर शुरू होगा और शाम 6:43 पर समाप्त हो जाएगा और इसका सूतक काल 9 घंटे पहले से यानी कि सुबह 6:20 से ही शुरू हो जाएगा। बात करें अगर भारत में यह कहां कहां पर दिखाई देगा, तो देखिए मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। और वहीं दिल्ली, यूपी, मुंबई और जयपुर जैसे अन्य हिस्सों में यह आंशिक रूप से शाम के समय में यानी कि सूर्यास्त के आसपास दिखाई देगा और यह एक ब्लड मून होगा। और इसी के साथ में पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो कोलकाता में बेहतर दृश्यता इसकी होगी। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, पटना, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसे खगोल शास्त्र के हिसाब से इसे ब्लड मून कहा जा रहा है, यानी कि इस समय जो चंद्रमा है यह पूर्ण रूप से लाल रंग में दिखाई देगा। और चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा और सभी नियम भी मान्य होंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए, चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह 5-6 से शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके घर पर कोई भी गर्भवती महिला है, वह भूल कर भी घर के बाहर ना निकले। दोपहर में चंद्र ग्रहण 3:20 पर शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपके घर की गर्भवती महिला को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्रमा की रोशनी उनके गर्भ पर न पड़े, वरना इस चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ सकता है। अगर आप महिला हैं तो चंद्र ग्रहण वाले दिन गलती से भी तेल की मालिश मत कीजिएगा, ना सर पर तेल लगाइएगा, वरना इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको नवग्रह की पीड़ा हो सकती है। दूसरा, इस बात का विशेष करके आप लोगों को ध्यान रखना होगा, इस चंद्र ग्रहण वाले दिन भूल कर भी ना तो आप तुलसी को जल दीजिएगा, न तुलसी को स्पर्श कीजिएगा, नहीं तो आपको कई प्रकार के दोष का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें शनि दोष, मंगल दोष, राहु दोष जैसे दोषों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके नवग्रह की पीड़ा शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको और आपके परिवार को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्र ग्रहण वाले दिन भूल कर भी आप तुलसी का स्पर्श न करें। तीसरा दोस्तों, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए तो आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आप पैसे का लेन देन भूल कर भी न करें। अगर आप व्यापारी हैं तब भी आप चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद पैसे का लेन देन बिल्कुल भी ना करें, वरना इसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है, आपका व्यापार तक चौपट हो सकता है। तो इस बात का आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना होगा। चौथा, चंद्र ग्रहण लगने के बाद पति और पत्नी आपस में दूरी बनाकर रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। चंद्र ग्रहण के सूतक काल लगने के बाद पति और पत्नी आपस में झगड़ा ना करें। अगर आप चंद्र ग्रहण वाले दिन अपने घर में झगड़ा करेंगे तो आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा। देवी देवता आपके घर को हमेशा के लिए त्याग देंगे, कभी भी आपके घर की बरकत नहीं होगी। पूरे साल आपको कंगाली परेशानी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पांचवा, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा दोस्तों, चंद्र ग्रहण वाले दिन भूलकर भी आप तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, इन सब चीजों का सेवन मत कीजिएगा। अगर आप नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो इस 3 मार्च के पूरे दिन ऐसी चीजों को हाथ भी मत लगाइएगा, वरना इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पर इस प्रकार से पड़ेगा जिसके बाद आप अपने जीवन में अपने लिए जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के सिर्फ आपको घाटा पहुंचेगा। दोस्तों, बहुत से लोग मंगलवार को बाल कटवाते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आने वाले इस चंद्र ग्रहण के दिन भूलकर भी आप लोग बाल मत कटवाना, ना तो नाखून काटना। चंद्र ग्रहण वाले दिन बाल कटवाना और नाखून काटना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है। बोला जाता है ऐसा करने से एक व्यक्ति के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है।
दोस्तों, इस दिन गलती से भी घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल मत रखिएगा। दूसरा, इस दिन घर की झाड़ू को आपको ऐसी जगह रखना होगा जहां पर चंद्रमा की रोशनी इस पर गलती से भी ना पड़े। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति चंद्र ग्रहण वाले दिन जूते चप्पल को घर के मुख्य द्वार पर रख देता है, उसके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। उस घर की बरकत पूरी तरह से रुक जाती है। और दोस्तों, जो झाड़ू होती है वह स्वच्छता का प्रतीक होती है। इसीलिए वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण वाले दिन चंद्रमा की रोशनी एक घर की झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। अब जान लेते हैं उन उपायों के बारे में जिसे इस ग्रहण के दौरान करने से आपके जीवन में धन, किस्मत और वैभव के द्वार खुल जाएंगे। तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है घर में धन का आगमन का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर इस चंद्र ग्रहण के बाद धन का आगमन तेज हो जाए, आपके घर में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बस एक काम कीजिएगा कि चंद्र ग्रहण वाले दिन, चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले आपको एक पीतल की कटोरी ले लेनी है। उसमें आपको गंगा जल डालना है और उसमें RS1 का सिक्का डाल देना। उसके बाद जब चंद्र ग्रहण 3:20 पर शुरू होने वाला हो, उससे पहले यह कटोरी आपको अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी आती है। अगले दिन यानी कि 4 मार्च की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहाने के बाद इसी कटोरी को लाना है और यह जो सिक्का आपने गंगा जल में डाला था, इस सिक्के को आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां पर आप अपना पैसा रुपया रखते हैं, वहां पर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आप इस चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लीजिए, क्योंकि इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा भी पड़ रही है और इस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है। और इस उपाय को करने के बाद यह सिक्का माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगा, जो आपके घर में धन खींचने का काम करेगा। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। अगर आपने क्या उपाय इसी तरीके से किया, तो अगला उपाय है राहु केतु के दुष्प्रभाव से मुक्ति पाने का महा होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर किसी व्यक्ति के राहु केतु की दशा खराब हो जाए तो वह व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की असफलताओं को देखता है। और अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपका राहु केतु की दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो बस एक काम कीजिएगा। इस चंद्र ग्रहण वाले दिन, चंद्र ग्रहण शुरू खत्म होने के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और आपके घर के पास कोई भी पीपल का पेड़ हो, उस पेड़ के पास जाकर आपको एक तिल के तेल का दीपक जला देना है और 2 लौंग लेना है। इसका उतारा अपने सर से लेकर पैर तक 8 बार करना है और इस जलते दीपक में डाल देना है। देखिए दोस्तों, जो लौंग होती है यह राहु केतु के दोष को खत्म करने में बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। और अगर आप इस चंद्र ग्रहण वाले दिन या उपाय करेंगे तो पूरे साल आपको राहु केतु के किसी भी दुष्प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण वाले दिन अगर जलते दीपक में सर का उतारा किए हुए लौंग को डाला जाए तो एक व्यक्ति के राहु केतु की दशा अच्छी हो जाती है। वह व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलित अब पहले हम यह जान लेते हैं कि इस ग्रहण काल का हम सभी की राशियों पर क्या खास प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, यह चंद्र ग्रहण खास तौर पर 6 राशियों के लिए भाग्य के परिवर्तन को लेकर आया है। भाग्य के दरवाजे खुलने के लिए तैयार बैठे हैं। भाग्य के दरवाजों को खोलने के लिए आया है। भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद इन राशियों वालों के ऊपर बरसेगा ही बरसेगा और उनके जीवन में दुख, कष्ट, दर्द जो कुछ भी है वह बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएंगे। उनके जीवन में धन, सुख, समृद्धि की वर्षा निश्चित रूप से अब होने ही वाली है और उनके तारे चमकते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, यह खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है यह मैं आप सभी को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से निवेदन और कमेंट सेक्शन के लिए एक अपील करना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दीजिए। साथ ही में ओम नमः शिवाय भी जरूर लिखिएगा, ताकि इस चंद्र ग्रहण का गलत नकारात्मक प्रभाव आप सभी पर ना पड़ पाए। इस वीडियो को बिल्कुल भी मामूली वीडियो समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि यह एक अकेली वीडियो आपके पूरे साल
2026 के हाल को बदल कर रख देगी, क्योंकि होली के दिन लगने वाले इस ब्लड मून को यानी कि चंद्र ग्रहण के इंतजार को केवल खाली ज्योतिष पंडित ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी पूरे 162 वर्षों से कर रहे थे। तो देखिए, सबसे पहले जो भाग्यशाली राशि आ रही है वो है मेष राशि। जी हां दोस्तों, इस बार चंद्र ग्रहण के बाद से भगवान भोलेनाथ का सबसे पहला आशीर्वाद, सबसे पहली कृपा जो प्राप्त हो रही है, जिनका भाग्य अब पूरी तरीके से बदलने वाला है। बंद किस्मत का ताला अब चलने वाला है, खुलने वाला है। और व्यापार में जिनका बदलाव होगा वह है मेष राशि। मेष राशि वालों का जो बंद पड़ा हुआ व्यापार था, वह इस चंद्र ग्रहण के बाद से वह अपने आप ही खुलते हुए नजर आ रहा है। आप सभी खुद नोटिस भी करके देखिएगा कि बिल्कुल ही आपका जो व्यापार ठप पड़ चुका था वह अब दौड़ पड़ेगा। और भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर ऐसी कृपा होगी कि जीवन में अनेक प्रकार के जो रास्ते हैं वह आपके खुलते हुए नजर आएंगे। हर जगह से पैसा रुपया खुद ब खुद चल कर आएगा। आपके जो दुश्मन थे वह अब आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे। और इस चंद्र ग्रहण के बाद में जहां से आपको धन प्राप्ति हो सकती थी, उस हर जगह से आपको धन ही धन मिलेगा। और आपके जीवन में धन इतना आएगा कि उसकी जो वृद्धि की मात्रा है वह आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे। अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद में अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। धन का लाभ होगा ही होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। और इसी के साथ चंद्र ग्रहण के बाद में आपको हर एक जगह तरक्की ही तरक्की देखने को मिलेगी। ज्योतिष और वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस चंद्र ग्रहण के बाद में मेष राशि वालों के जीवन में समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपकी मानस में भी वृद्धि होगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, और आने वाले समय में आपको अनेकों प्रकार के अवसर भी मिलेंगे, जिससे आपके जीवन में पूरी तरीके से बदलाव हो जाएगा। कुल मिलाकर चंद्र ग्रहण के बाद में मेष राशि वालों की तो बल्ले बल्ले होने वाली है। आप सभी मिठाई लेकर बैठ जाइए। इस चंद्र ग्रहण के बाद में प्रत्येक सोमवार को आप सभी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक लोटा गंगा जल शिवलिंग पर जरूर ही अर्पित कीजिएगा। इससे आपके नवग्रह का साथ भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी जो अद्भुत राशि है जो कि आपके लिए खुशियां लेकर आई हैं इस चंद्र ग्रहण के बाद से, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के बारे में साफ साफ रूप से बताया जा रहा है, इस चंद्र ग्रहण के बाद में आपको नौकरी लग सकती है। और अगर आप किसी नौकरी में पहले से हैं तो फिर निश्चित रूप से आपको प्रमोशन मिलेगा। और आपके जीवन में लंबे समय से जो दुर्भाग्य की वजह से आप परेशान चल रहे थे, जो भी अटके हुए काम थे, वह इस ग्रहण काल के बाद से अपने आप ही पूरे होते चले जाएंगे। यानी कि आपके भाग्य के जो दरवाजे हैं वह निश्चित रूप से खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आपका दुर्भाग्य आपको बिल्कुल छोड़कर इस चंद्र ग्रहण के बाद से चला जाएगा। भाग्य बिल्कुल ही प्रबल हो जाएगा। यानी कि आपका जो लकी समय है वह अब शुरू होने जा रहा है और नवग्रह आपका साथ देना भी अब शुरू करेंगे। राहु केतु की दशा आपके जीवन में अब बड़ी ही अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से अब आपको कोई भी निर्णय जो है आप वह ले पाएंगे और उस निर्णय से आपको निश्चित रूप से फायदा ही पहुंचेगा। जो भी आप निर्णय लेंगे वह गलत नहीं होगा। मिथुन राशि वाले जितने भी जातक हैं, अगर आपके पैसे मार्केट में फंसे हुए हैं तो वह अब आपको बिल्कुल ही निकलते हुए नजर आएंगे। जिन्होंने अपने पैसे उधार किसी को दिए हुए हैं वह खुद चलकर आपका पैसा भी वापस करके जाएंगे। और अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद में अगर आप कोई भी निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छा खासा फायदा भी आपको मिल सकता है। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी गाय को अपने हाथों से 8 रोटी खिला दीजिएगा। पूरे साल आपका जो भाग्य है उसका साथ आपको मिलता ही रहेगा। इसी क्रम में अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जितने भी जातक हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि भगवान भोलेनाथ के अब दोनों हाथ आपके ऊपर आशीर्वाद के रूप में बरसने वाले हैं। आपका भाग्य पूरी तरीके से प्रबल होने जा रहा है। यानी कि इस चंद्र ग्रहण के बाद में आपके जितने भी जो विरोधी हैं, जो भी आपके दुश्मन थे,
वह अब आपके सामने घुटने टेकने वाले हैं। अब आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। कहने का मतलब है, ग्रहण वाले दिन ना तो किसी को उधार दीजिएगा, ना उधार लीजिएगा। चंद्र ग्रहण वाले दिन शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, इन सब चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना इसका सीधा प्रभाव एक व्यक्ति के ऊपर गलत रूप में पड़ता है, जैसे कि उस व्यक्ति को फिर पूरे साल शनि दोष, मंगल दोष, ग्रह दोष जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस बार का चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा में पड़ रहा है, और अगर आप इस पूर्णिमा तिथि के बारे में नहीं जानते हैं तो यह वही दिन होता है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर पूरी धरती का ब्राह्मण करती है। दूसरी तरफ इसी दिन भगवान नरसिंह, जो भगवान विष्णु जी का अवतार हैं, उनकी पूजा की जाती है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि इस दिन अगर आप सही उपाय सही मुहूर्त पर करते हैं तो साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तुरंत का तुरंत मिल जाता है। इस बार चंद्र ग्रहण पर दोस्तों, चतुर्ग्रही योग और अन्य विशेष योग बनने के कारण यदि आप इस दिन शांतिपूर्वक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विधिपूर्वक कुछ विशेष उपाय करेंगे तो पूरे साल आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहेगा। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आपके घर में बरकत और उन्नति बनी रहेगी। इस वीडियो में हम आपको एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। यह समझना बहुत जरूरी है कि यदि माता लक्ष्मी जी किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे देती हैं तो फिर उस व्यक्ति को धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आने वाले इस चंद्र ग्रहण के दिन बनने वाले महालक्ष्मी योग और धन योग से विशेष रूप से इन 5 राशियों का भाग्य चमकने जा रहा है। राशियों के बारे में जानने से पहले ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चलिए जान लेते हैं उन विशेष उपायों के बारे में जिससे आपको माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, जिन्हें महाचंद्र ग्रहण के दिन करने से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। पहला उपाय है भाग्य के द्वार खोलने का उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपके साथ बना रहे तो चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले या एक दिन पहले एक ताला और चाबी खरीद लें। ग्रहण शुरू होने से पहले उसे अपनी छत पर रख दें। फिर अगले दिन 4 मार्च को ताले और चाबी को किसी भी मंदिर के पुजारी को दान कर दें। यह साधारण उपाय आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल देगा और नए अवसर आपके लिए खुलने लगेंगे। दूसरा उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का उपाय। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर शनि दोष, मंगल दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो चंद्र ग्रहण शुरू होते ही एक मुट्ठी काली मिर्च लेकर उसे अपने सिर से लेकर पैर तक 8 बार घुमाएं। फिर इसे किसी मिट्टी के पात्र में रखकर जला दें। ऐसा करने से आपके ऊपर के सभी दोष समाप्त हो जाएंगे और आप तुरंत हल्कापन महसूस करेंगे। तीसरा उपाय घर में धन की बरकत के लिए है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की कभी कमी ना हो तो चंद्र ग्रहण के समय अपने पूजा घर में लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रखकर उसकी पोटली बनाएं। उसके साथ एक घी का दीपक जलाएं। फिर इस पोटली को हाथ में लेकर माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप करें। इसके बाद इस पोटली को अपनी अलमारी या तिजोरी में सुरक्षित रख दें। यह पोटली आपके लिए माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगी और आपके घर में धन की वर्षा शुरू हो जाएगी। प्रिय भक्तों, जब भी चंद्र ग्रहण जैसी अति विशेष आकाशीय घटना घटती है तो शास्त्रों में कहा गया है कि साधक को उस दिन कुछ विशेष छोटे छोटे उपाय अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण दोष का असर कम होता है और भाग्य की वृद्धि होती है। इसी क्रम में अगला उपाय है परिवार की सुरक्षा का उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर कभी किसी प्रकार का संकट या विपत्ति न आए तो चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले अपने घर के आंगन या मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाएं। इस दीपक में तिल का तेल भरें और उसमें 2 लौंग डालकर जलाना चाहिए। जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त हो उस दीपक को किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे रख दें। यह उपाय आपके पूरे परिवार को ग्रहण दोष से बचाएगा और घर के सभी सदस्यों को सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद देगा। दोस्तों,
अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद बस आपको एक मुट्ठी काली मिर्च लेना है और उस बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक इसका उतारा 8 बार करना है और इसको किसी भी लाल कपड़े में रख देना है। अगले दिन यानी कि 4 मार्च को इस कपड़े की पोटली ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को आपको दे देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर का जो भी बीमार व्यक्ति होगा उसके ऊपर कोई भी परेशानी होगी, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा या कोई भी समस्या होगी, वह या लौंग अपने साथ लेकर चली जाएगी और इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके घर का बीमार व्यक्ति सही होने लग जाएगा, उसके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जो होली पर लगने वाले चंद्र ग्रहण के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। चलित अब पहले हम यह जान लेते हैं कि इस ग्रहण काल का हम सभी की राशियों पर क्या खास प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, यह चंद्र ग्रहण खास तौर पर 6 राशियों के लिए भाग्य के परिवर्तन को लेकर आया है। भाग्य के दरवाजे खुलने के लिए तैयार बैठे हैं। भाग्य के दरवाजों को खोलने के लिए आया है। भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद इन राशियों वालों के ऊपर बरसेगा ही बरसेगा और उनके जीवन में दुख, कष्ट, दर्द जो कुछ भी है वह बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएंगे। उनके जीवन में धन, सुख, समृद्धि की वर्षा निश्चित रूप से अब होने ही वाली है और उनके तारे चमकते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है यह मैं आप सभी को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से निवेदन और कमेंट सेक्शन के लिए एक अपील करना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दीजिए। साथ ही में ओम नमः शिवाय भी जरूर लिखिएगा ताकि इस चंद्र ग्रहण का गलत नकारात्मक प्रभाव आप सभी पर ना पड़ पाए। इस वीडियो को बिल्कुल भी मामूली वीडियो समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि यह एक अकेली वीडियो आपके पूरे साल 2026 के हाल को बदल कर रख देगी, क्योंकि होली के दिन लगने वाले इस ब्लड मून को यानी कि चंद्र ग्रहण के इंतजार को केवल खाली ज्योतिष पंडित ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी पूरे 142 वर्षों से कर रहे थे। तो देखिए, सबसे पहले जो भाग्यशाली राशि आ रही है वह है मेष राशि। जी हां दोस्तों, इस बार चंद्र ग्रहण के बाद से भगवान भोलेनाथ का सबसे पहला आशीर्वाद, सबसे पहली कृपा जो प्राप्त हो रही है, जिनका भाग्य अब पूरी तरीके से बदलने वाला है, बंद किस्मत का ताला अब चलने वाला है, खुलने वाला है और व्यापार में जिनका बदलाव होगा वह है मेष राशि। मेष राशि वालों का जो बंद पड़ा हुआ व्यापार था वह इस चंद्र ग्रहण के बाद से वह अपने आप ही खुलते हुए नजर आ रहा है। आप सभी खुद नोटिस भी करके देखिएगा कि बिल्कुल ही आपका जो व्यापार ठप पड़ चुका था वह अब दौड़ पड़ेगा और भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर ऐसी कृपा होगी कि जीवन में अनेक प्रकार के जो रास्ते हैं वह आपके खुलते हुए नजर आएंगे। हर जगह से पैसा रुपया खुद ब खुद चलकर आएगा। आप